मैं आप पे इतनी बोझ बन गई। कैसी बातें कर रही हो माला? बेटियां कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत सोच सकती है? नहीं अम्मी, हम तो हमेशा अपनी औलाद के लिए बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं। देखो बेटा, कार्ड भर चुके हैं। सब जानते हैं तुम्हारी और रैनी की शादी हो रही है, लेकिन बेटा तुम्हारे पास पूरा अख्तियार है। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इनकार करोगी ना, मेरी मां का मुंह देखोगी, क्योंकि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं लोगों की फजूल की बातें नहीं सुन सकती। लोगों की बातें सुन सुन के माला थक गई हूँ। मेरा कलेजा मुंह को आता है। लोग मेरी बेटी के बारे में पता नहीं क्या कर। नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, मत रो प्लीज। जो आपकी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। ये अच्छा नहीं हुआ माजिद मियां, तुम्हें गुस्सा तो रोकना चाहिए। चाचा जान, वो किसी की सुन ही नहीं रही। अपनी आंखों के सामने बेटी को बर्बाद होता देखोगे और फिर कहोगे कि हुस्ना किसी की सुन नहीं। ये अपनी बेटी को उन लोगों को देने से बेहतर है अपने हाथों से जहर पिला दो उसे। लालची है वो लोग, और हमारी माला के बिल्कुल काबिल नहीं है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस खामोशी पे माजिद। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने कमजोर निकलोगे। माला को शादी पर कोई एतराज नहीं, राजी है माला इस रिश्ते पर। ठीक है, कर लो तुम अपनी मर्जी, लेकिन माला अभी मेरे पास ही है। लेकिन चाचा जान, शादी की तैयारी, कपड़े वगैरह। वाह हुस्ना वाह, जीवन साथी के लिए माला की राय लेना जरूरी नहीं समझा तुमने, और अब कपड़े लत्ते के लिए अरे जो दिल में आए खरीद लेना, पहन लेगी ये, अगर पहन सकी तो। सब जानते हैं तुम्हारी और रैनी की शादी हो रही है। तुम्हारे पास पूरा अख्तियार है। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम इनकार करोगी ना, मेरी मां का मुंह देखोगी। आज तो बहुत काम था, थक गई मैं। सच पूछिए हुस्ना बेगम, तो चाचा जान के सामने बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। लगता है कुछ जल्दबाजी हो गई आपसे। एक बात मैं बता रही हूँ कुरैशी साहब, शादी के बाद जब माला हंसी खुशी आपसे मिलने आएगी ना, आपकी ये सारी बातें मैं आपको याद दिलाऊंगी। सबने मिलकर मुझे अकेला कर दिया है, जैसे मैं तो माला की दुश्मन हूं, कुछ लगती नहीं उसकी। मेरा दिल कहता है कुरैशी साहब, माला के लिए ये फैसला 100% दुरुस्त है, उसके हक में है। आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है? माला के होते हुए अगर हम एनी की शादी कर देंगे तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। अभी तो एक बासत वाला वाकया हुआ है,
लोग माला पे कितनी बातें कर रहे हैं, और अगर माला के होते हुए हम एनी की शादी कर देंगे तो लोग तो कहेंगे माला का ही कसूर है। क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात थी जो माँ बाप ने बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कर दी। किसी को समझा पाएंगे आप? बताइए मुझे, क्या कहेंगे लोगों को कि हमने माला की खुद शादी देर से की है ताकि उसकी ज़हनी हालत ठीक हो जाए? ये समझा पाएंगे आप लोगों को? कम से कम ये रिश्ता, उसमें बेगम, मुझे वो खातून बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब आप कोई और रिश्ता देखिए। कहां से और रिश्ता देखूं? रिश्ते तो जैसे रास्ते में पड़े हैं, बस आप तसल्ली रखें, वहमों में मत पड़े। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, माला खुश रहेगी। बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे, उसके दिल को सुकून आए। आमीन। माला, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने मानी क्यों अम्मी की बात? तुम मना कर देती ना तो अम्मी मजबूर नहीं करती तुम्हें। छोड़ो एनी, शायद मेरी किस्मत में यही सब था। जी नहीं माला, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं लिखा। तुम अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब करी और कुछ नहीं। तुम खुश नसीब हो एनी। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह सकती हो कि तुम्हारे पास आंसर है। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं जिसके भरोसे मैं स्टैंडर्ड। तुम फिक्र मत करना, मैं खुश हूँ। कम से कम अम्मी की मर्जी तो पूरी हो रही है, और शादी तो किसी न किसी से करनी थी ना, तो फिर यही सही। माला, तुम ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकती हो? ना तुम मुझसे मिली हो, ना तुम मुझे जानती हो। तुम्हें तो उसका नाम तक भी नहीं पता यार। क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद जान लूंगी। सारी उम्र उसी के साथ तो रहना है। माला प्लीज अपने साथ ही जुल्म नहीं करो यार। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम एक दफा इनकार करके तो देखो। मुझे किसी से कुछ शिकायत नहीं यार मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी देखो, बासित भाई वाले किस्से में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं। तुम क्यों खुद को कसूर ठहराती हो? इतना सब्र मत करो माला, तुम ये डिजर्व नहीं करती हो। अच्छा है, ये सब छोड़ो, ये बताओ भाभी कैसे? भाभी और भाई? क्या मतलब? भाई अब सिर्फ भाभी की नजरों से देखते हैं और उन्हीं की जबान बोलते हैं। तुम्हें पता है नहीं, भाई का फोन आया था, वो कल मुझसे मिलने के लिए आ रहे। अच्छा, देखो नैनी, फिर से एक बार सारी चीजें ठीक होने जा रही है, सिवाय तुम्हारे। देखो माला, तुम इस बेजोड़ शादी से मना क्यों नहीं कर देती हो यार? हेलो 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 माला, अरे फोन क्यों बंद हो गया?
नाश्ता तो करते जाइए। कुछ भी कर लूं इनके लिए, लेकिन ये उन्हीं की सुनते हैं। मैं भी देखती हूँ कब तक मेरी नहीं सुनते। सुनो, जी माला को पहले से जानती हो? मैं माला को पहले से कैसे जान सकती हूँ? यही तो समझ नहीं आ रहा। याद करो, हो सकता है कि मिली हो। अच्छा, देखो माला ओके? जी देखो ये सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती भाई, बहुत मुश्किल है। बेगम, आप ही को शौक था कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ करनी है। कहिए क्या हुक्म है? आप रिटायरमेंट का कब से बोल रहे हैं, आखिर लेंगे कब? ये ऑफिस है ना, कब बंद करेंगे आप? अरे भाई, इसी वीक पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह, और अगले वीक से आपके सर पर सवार रहेंगे। फिर ये मत कहिएगा कि आप प्लीज कहीं बाहर चले जाया करें। सवाल क्या पूछो और जवाब क्या देते हैं आप? सवाल शमाल और जवाब जगो। फिर मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हमने सारी ले ली हैं, लेकिन और भी तो बहुत सारे काम है, मैं अकेली कैसे करूँ? मुझसे नहीं होता ये सब। अरे भाई, वो यासिर है ना, आप उसके साथ जाइए। यासिर सुबह से शाम तक ऑफिस होता है, लेट घर वापस आता है, वो कैसे जा सकता है मेरे साथ? ओह, अच्छा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। हाँ भाई, जल्दी आ जाइएगा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को मेरा एहसास नहीं है। खाला अम्मी को देखो, वो भी जाके आलिया के घर बैठ गई हैं, जैसे सिर्फ आलिया के बेटे की शादी है। मेरी 2 बेटियों की शादी है, किसी को परवाह ही नहीं है। करती हूँ फोन। हेलो। अरे दुल्हन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो मैं अभी आलिया से यही कह रही थी कि भाई अब हमें माजिद के घर छुड़वा दो। अब बेचारी हुस्ना अकेली क्या क्या करेगी। जी खाला अम्मी, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे भी याद कर लिया। आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भाई, खुदा का शुक्र अदा करो कि पहले से मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। अब तुम मेरी फिक्र ना करो। अच्छा बात सुनो बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हम सब हैं ना, हम मिलजुल के आपस में सब कुछ कर लेंगे। भाई एनी कौन सा गैरों के घर में आ रही है, अपनी फुफ्फो के घर ही जा रही है ना। अरे खाला अम्मा, इन्हें कहे मुझे तो एनी से मतलब है, ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। लो भाई हुस्ना, आलिया ने तो तुम्हारी आधी फिक्र खत्म ही कर दी। बस तुम अब ऐसा करो कि माला की तरफ ध्यान दो बेटा। है जी खाला अम्मी, सुन ली मैंने बातें। वो जा रही है गैरों में, बस उसकी फिक्र करो। चलें, खुदा हाफिज। अच्छा ये बताओ कि सारी चीजें दर्जी वगैरह से कपड़े वगैरह सब आ गए? हाँ अम्मा, तकरीबन सारी तैयारियां मुकम्मल है। इसी बात से तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो सोचा था टाइमली होता जा रहा है। देखिए बहन, आजकल तो लोग अपनी बेटियों का सोचते ही नहीं। भला जो कोई देगा अपनी बेटी को देगा ना, भला ससुराल वालों का उससे क्या ताल्लुक। पता है, हमने अपनी बेटियों के ससुराल वालों तक को सोने के कंगन पहनाए थे,
तभी तो मेरी तीनों बेटियां राज कर रही ना ससुराल में। भला भारी करके जो भेजा था हमने, समझ रही ना आप मेरी बात? जी। देखिए, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है, आपकी बेटी हमारी बेटी। भला कोई ऐसे ही अपनी बेटी को तो नहीं रुखसत करेगा ना। दुनिया का दस्तूर है। वो ना सुहेल है ना, नई गाड़ी लेने को कह रहा था। मैंने कहा बेवकूफ, दो दो गाड़ियों का क्या करोगे? दुल्हन जो जहेज में गाड़ी ला रही है ना। हमें तो कोई एतराज नहीं होगा अगर आपकी बेटी गाड़ी ड्राइव करेगी। आखिर माँ बाप की दी हुई चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं करेगी? समझ रही ना आप मेरी बात? जी, आप और लीजिए ना। हाँ, ये बेस्ट, ये बड़ी मजे की। सोहेल हमेशा मेरे लिए लाता है, मैं बड़ी मजे से खाती हूँ। आप अच्छा नहीं कर रहे यासिर। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाएंगे तो फिर खाला अम्मी को भी देखने चलेंगे। क्यों, उन्हें क्या हुआ? वो बार बार खांस रही थी। बुरी बात है ना, हम उनकी आदत को नहीं जाएं। जी बेहतर। एनी, क्या कर रही हो बेटा? अम्मी वो इधर आओ, देखो अगर तुम्हें इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो ले लो। अरे वाह, बेटा मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों बहनों का है। माला को भी दिखा दो। अम्मी तो बहुत क्लासी हैं। मैं ले लूं? तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, और माला से भी पूछ लो, उसे जो पसंद है उसे दे दो। बल्कि मैं सोच रही थी कि एक आध चीज सिद्रा को भी दे देती हूँ, वो ये ना कहे कि अम्मी रहने दे, उन्हें हमारी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनी बेटा ऐसे नहीं कहते, भाभी है वो। कल उन्होंने फुप्पो के सामने माला के बारे में जो बातें की ना, उसकी कोई हद नहीं है। हमारा मुंह नहीं थकता भाभी भाभी कहते हुए, और वो देखें किस किस्म की बातें कर रही है। कल को अगर फुप्पो ने उनकी कही हुई बातें हम पे ही लौटा दी तो फिर अम्मी हम सबकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी उनके सामने। क्या आलिया कल आई थी और मुझे किसी ने बताया ही नहीं? अम्मी आप फुप्पो को छोड़ें और भाभी को समझा दे कि आइंदा माला के खिलाफ कोई भी बात करने से पहले 1000 दफा सोचे। अच्छा ठीक है, मैं यासिर से करती हूँ बात, वो खुद ही सिद्रा से बात करेगा। मेरा बात करना मुनासिब नहीं है। आप भी ना बस इन्हीं तकल्लुफात में रह जाएंगी। बेटे समझने की कोशिश करो, सिद्रा इस घर की फर्द है। लगता तो नहीं अम्मी, कब से दिल में एक ही बात लिए बैठी है, गोद भराई में ये हुआ, गोद भराई में वो हुआ। अरे माला के बारे में भी तो सोचे ना, वो बेचारी किस सदमे में थी उन दिनों। छोड़ो ना ये सब बातें, बेटा जो हुआ सो हुआ, गलतियां भी तो इंसानों से ही होती हैं। तुम दिल में अला मत करो, मैं यासिर से करती हूँ बात, वो देख लेगा। देखो खाला में क्यों फिक्र करती है, अब आप पहले से काफी बेहतर है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ठीक हूँ। अरे भाभी, कल तो हम डर ही गए, इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, हमने सोचा डॉक्टर ही चेंज कर ले। कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी इन पे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मौसमी बुखार था, आया
चला गया। अच्छी भली हूँ। मुझे तुम ये बताओ हुस्ना कि तुमने उस बच्ची को उस हफ्ते के पास से वापस बुलाया है या नहीं बुलाया? किसकी माला की बात कर रही है? बेटा और किसकी बात करूंगी मैं? देखो वो तो नासमझ है, बच्ची है, लेकिन तुम तो समझदार थी ना, तुमने फिर भी उसे वहां भेज दिया। खाला अम्मी, मैंने बहुत दिनों बाद उसे हंसते मुस्कुराते देखा है। मुझे लगता है मेरी बच्ची अब वापस आएगी तो इंशाल्लाह ठीक होगी। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगी वो? उस हफ्ते को तो अपने घर तक का रास्ता मालूम नहीं होता, वो तो घर का रास्ता भूल जाता है। मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं कि उस अकेली बच्ची को न जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ा रहा होगा वो। बस मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम उसको किसी भी तरह बेटा वापस बुला लो। हैं? जी खाला अम्मी। खाला में आप आराम करें ना, ज्यादा बातें करने से आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। बेटा मेरी तबीयत को छोड़ो, वो तो ठीक हो जाएगी। तुम उस बच्ची का पता करो, उसका पता नहीं क्या हशर खराब करेगा वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। घर में सब खैरियत से है ना? ये तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें पसंद है ना ब्लैक फॉरेस्ट केक? थैंक यू सो मच भाई। क्या बात है, भाइयों पर बहनों का हक होता है। खैर अब वापस चलो घर, तुम्हारे बिना घर बहुत खाली खाली लगता है। मेरे ना होते हुए हाँ सुकून तो है, मेरे होते हुए तो वहां सबका सुकून ही चला जाता है। हाँ, अरे भाई यासिर मियाँ आए हुए हैं। देखो, बैठो बैठो बैठो। आप तो एक काम करें, आप तो बैठ के बातें करें, भाई मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। यकीनन आप ऑफिस से आ रहे हैं और ये केक भी लेकर आती, साथ मिलकर खाएंगे। और भाई यासिर मियाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ चाचा जान। वैसे सच कहूँ तो मुझे खुशी हो रही है, माला को पहले जैसा देखते। पहले जैसे क्या मतलब? खुश है, मुस्कुराती। अरे आगे आगे देखो कितनी बदल जाएगी माला। और चाचा जान आप ठीक है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। हेलो। हाँ क्या हुआ है नी? वाह भाई, तुम ना एक इंतहाई बदतमीज इंसान हो माला। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो यार, मैं थक गई हूँ अकेले काम करके कि माला प्लीज कुछ दिनों के लिए आ जाओ यार। अच्छा चलो मैं वीकेंड पे आ जाऊंगी। वीकेंड का क्या मतलब है माला? तुमने कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना जो वीकेंड का वेट कर रही हो? यार माला देखो, बदतमीजी मत करो, शराफत से आ जाओ तुम। मुझसे नहीं हो रहा इतना सारा काम अकेले भाई। तुम्हें पता है अभी भी इतना कुछ रह गया जो लेना बाकी रह गया। मुझे तुम्हारी चॉइस पे भरोसा है नहीं, तुम जो मर्जी ले लो। कसम से माला, मैंने ना तुम्हें शादी के बाद इससे भी ज्यादा तंग करना है। मिलने नहीं आऊंगी फिर मैं तुमसे, इसी तरह वीकेंड करती रहूंगी। बैठना फिर तुम। हेलो माला, माला, हेलो। माला कहाँ सो गई हो भाई?
गई, माला आ गई, आ गई, माला आ गई। माला, माला कौन है तुम्हारे पास? तुम किससे बात कर रही हो? अमल में, अमल में, फल में? क्या ये वही शख्स है जिससे माला की तो शादी होने वाली है? मैं अंसर से लेकिन अंसर क्या सोचेगा माला की? हेलो माला, माला कौन है तुम्हारे पास? माला, मीर, मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया। मैंने तुम्हें आजाद करा दिया मीर, मैंने तुम्हें आजाद करा दिया। मैंने तुम्हें आजाद करा दिया मीर। मैंने तुम्हें आजाद करवा दिया मीर। माला, 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 अरे यहाँ क्या कर रही हो? माला उठ जाओ, माला, माला उठ जाओ, माला, माला, माला। जाना, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होना। मैं वॉक के लिए जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हारा दरवाजा खुला था, मैं सोचा तुमसे पूछ लूं कि चलोगी वॉक पे? नहीं चाचा जान, पता नहीं, बहुत थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई। सोई किस वक्त थी तुम? कुछ याद नहीं है, शायद एनी से बात करते करते सो गई थी। हाँ, एनी से कोई खास बात हुई थी? कुछ नहीं चाचा जान, पता नहीं क्या बात हुई है, मेरे तो सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ जेबन से कि चाय के साथ तुम्हें कोई मेडिसिन दे दे, ठीक हो जाओगे। ठीक है? जेबन, मैंने तो अभी सोचा ही था कि तुम्हें आवाज दूं और तुम तो अंसर बेटा, तो मुझे माजिद के घर छोड़ आएगा? अरे खाला अम्मा, आप जा रही हैं क्या? आई लड़की, क्या मैं हमेशा के लिए रहने थोड़ी आई थी यहाँ? हाँ, पर कुछ दिन और तो रुक जाती।
नानी खाला प्लीज। अरे बेटा, अरे कुछ हुस्ना के बारे में भी सोच लो ना। बेटी की शादी है, बल्कि दो दो बेटियों की। हाय वो अकेली जान क्या क्या करेगी, बावली हो जाएगी। हम लोग जाएंगे ना तो जरा दूसरा हट हो जाएगी उसके लिए। वैसे तो हमें कल ही चले जाना चाहिए था, बस ख्याल नहीं रहा। अच्छा खालाम्मा, अभी तो आपको जाने देती हूँ, लेकिन आपने फौरन वापस आना है। मैं अकेले यहाँ सब कुछ नहीं संभाल सकूंगी। अरे लड़की, खबरदार जो तूने मुझे बार बार फोन करके तंग किया हो तो आई समझ। बस जब मुझे मौका मिलेगा ना मैं खुद ही लौट आऊंगी। हाँ चले जी, आई एम रेडी, लेट्स गो। अच्छा अंसर बेटा, अगर तेरे पास वक्त नहीं है ना तो तू रहने दे। मैं यासिर से कह दूंगी, वो मुझे ऑफिस से जाते हुए लेता जाएगा। हाँ नहीं नहीं खाला, उसकी जरूरत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। चलें। चल ठीक है फिर। नाश्ता तो मुकम्मल कर लिया। हाँ हाँ करते हैं। कब आओगी यार माला, मैं बहुत बोर हो गई हूँ तुम्हारे बगैर। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो तुमने वापस नहीं आना? जब तक फरार हासिल कर सकती हूँ तब तक तो करने दो, उसके बाद तो वहीं आना है। मैं यकीन जान रही हूँ, इधर बहुत सुकून है, कोई चुपती हुई नजरें नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई मेरी आंखों में जाकर जानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं। अच्छा माला, तुम्हें पता है अम्मी ने ना मेरे और तुम्हारे लिए अपने जहेज का बहुत सारा सामान निकाला है। और पता है कल पप्पू ने ना मुझे पिक्चर्स भेजी थी सूट की। मैंने उन्हें बोला कि आप जो लेंगी वो मैं पहन लूंगी। अंसर भी बोल रहे थे माला नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा, इतने कम दिन रह गए शादी में। लग तो नहीं रहा कहीं से इस घर में शादी हो रही है। और पता है अंसर कह रहे थे कि जब वो दूल्हा बनेंगे ना तो। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। क्या हुआ, आप कौन है? तुम क्यों जा रही हो? चचा कहाँ है? माला ऐसे मत जाया करो यार, पता नहीं सामने कौन हो। अरे बाबा मैं नहीं जा रही। क्या हो गया है? मुलाजमा है, वो जाएगी। अरे हाँ एनी, तुम्हें याद है वो मलंगनी, वही जो हमें उस दिन। कौन मलंगनी? ओफो माला, तुम अभी तक उन्हीं चक्रों में पड़ी हुई हो, बस कर दो यार। लो यहाँ पे भी कोई आ गया। तुम्हें पता है कल ना भाई आए थे और मेरा फेवरेट केक भी लेकर आए थे। भाई आए थे? हाँ, और पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बस अब बहुत रह ली, घर वापस चलो। अरे भाई आ रही हूँ ना, 1 मिनट रुक जाए। पता नहीं कौन आ गया। कोई आया है और आपको बुला रहा है। कौन? नाम नहीं बताया, आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी हम पे भी सलामती भेज दीजिए जनाब। अरे बेटा, क्या कानों में तेल डाल के बैठी हुई थी? हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रही थी? हैं? खाला में माला की कॉल आई हुई थी। अच्छा माला लाओ इधर फोन दो, जब से चाचा की तरफ गई है भूल ही गई है मैं। हेलो। अरे खड़े खड़े सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? अंदर चल के बात। माला कहाँ हो यार तुम? तुमने वापस नहीं आना? आप कौन?
किससे मिलना है आपको?